मम्मी जी बहुत दर्द हो रहा है, पूजा चिल्लाकर बोली। तो कोमल जी दौड़कर आ गई। कुछ नहीं, गर्भावस्था में ये छोटे मोटे दर्द होते रहते हैं। तुम्हारा तो अभी ये हाल है, तो बच्चा होने के बाद न जाने क्या होगा। कोमल जी ने बोला तो पूजा का चेहरा उतर गया। मम्मी जी, ये दर्द पेट में नहीं, पीठ और सिर में हो रहा है। लगता है गैस बन रही है। पूजा बेचैन थी। शायद गैस उसके सिर पर चढ़ गई थी। पेट में भी अजीब सा महसूस हो रहा था। अजय भी ऑफिस के काम से टूर पर गए थे। अजय और पूजा की शादी को 2 साल हो गए थे। पूजा अपनी पहली संतान को जन्म देने वाली थी। उसने डिलीवरी अपने ही शहर में करवाने की सोची। पूजा की माँ तो बचपन में ही चल बसी थी। सौतेली माँ को पूजा से ज्यादा लगाव नहीं था और उनके बच्चे भी पूजा से खास स्नेह नहीं रखते थे। पूजा की अच्छी किस्मत थी कि अजय ने एक शादी में पूजा को देखा और शादी करने का फैसला कर लिया। पूजा की माँ वैसे ही उससे छुटकारा पाना चाहती थी। अजय ने पूजा के साथ मंदिर में फेरे लेकर सादगी से शादी कर ली। अपने इकलौते बेटे को इस तरह शादी करते देख अजय की माँ नाराज हो गई। 2 साल वो नाराज रही। जैसे ही पता लगा कि बहू पेट से है, गांव से सीधा बेटे के घर आ गई और बहू की देखभाल में लग गई। तुम्हें कहा था कि इस समय घर का खाना ही बेहतर होता है, जो कम नमक मिर्च का होता है, पर तुम तो मानती नहीं हो। बाजार से तेज मसालेदार तीखा मंगवा कर खा लिया, उसी से गैस बन गई है। लो, ये मेथी दाना और नमक ले लो, आराम मिलेगा। पूजा ने वो खाया और थोड़ी देर बाद उसे आराम मिल गया। अगले दिन पूजा का फिर तीखा खाने का मन हुआ। कोमल जी ने उसे मना किया, पर पूजा ने चुपचाप ऑर्डर कर दिया। जब वो शाम को मंदिर गई तब चुपके से खा लिया। रात को फिर पूजा की तबीयत खराब हो गई। पूजा, तुम मेरी बात मानती क्यों नहीं हो? इस हालत में शुद्ध और अच्छा खाना, घर का खाना ही खाओ। इससे बच्चा भी स्वस्थ रहेगा और तुम्हें भी तकलीफ नहीं होगी। पूजा को कोमल जी की बात बुरी लग जाती है। जब अजय टूर से वापस आता है तो पूजा अपनी सास की शिकायत करती है कि वो हर बात पर टोका टोकी करती है। मुझे अपनी मर्जी का खाने भी नहीं देती है। मेरा घर है, मेरा पति कमा रहा है, मैं खर्च कर सकती हूँ। पूजा ने बिना सोचे समझे बोल दिया। पूजा, ये सच है, ये तुम्हारा घर है और तुम्हारे पति की कमाई है, पर तुम जिस तरह का खाना मंगवा कर खा रही हो वो ठीक नहीं है। ना तो तुम्हारी सेहत के लिए, ना ही बच्चे की सेहत के लिए। माँ की कोई बात तुम्हें समझ नहीं आती है। इस तरह के खाने से ना तुम्हें पोषण मिलेगा और ना ही होने वाले बच्चे को। तुम फल, सलाद और कम मसाले वाला खाना खाओ। माँ तुम्हें मना नहीं करेगी। क्या तुम्हारी अपनी माँ होती तो तुम उनका भी कहना नहीं मानती? वो एक सास की तरह नहीं, माँ की तरह तुम्हारी देखभाल कर रही है। माँ समझा सकती है तो सास क्यों नहीं? सास को भी तुम्हारी चिंता है, होने वाले बच्चे की फिक्र है। तुम माँ की हर बात को नकारात्मक दृष्टिकोण से देख रही हो। उनको सकारात्मक दृष्टिकोण से देखो तो तुम्हें नजर आएगा कि वो तुम्हारा भला ही चाहती है। जैसे ही उनको खबर मिली कि तुम पेट से हो, सब नाराजगी भूल कर आ गई और मुझसे यही कहने लगी कि बहू के तो माँ भी नहीं है। मुझे तो माँ और सास दोनों का फर्ज अदा करना होगा। अजय की बातें सुनकर पूजा की नजरें शर्म से झुक गई। उसे अपने व्यवहार पर पछतावा हो रहा था। पूजा ने कोमल जी से माफी मांगी। कोमल जी ने भी उसे गले लगाकर माफ कर दिया। अब पूजा वो ही खाती पीती थी जो कोमल जी कहती थी। 9वें महीने पूजा ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। पूजा, जो संयम तुमने 9 महीने रखा, वैसा ही खान पान बच्चा होने के बाद रखना है। बच्चा तुम्हारा दूध पिएगा, तुम अच्छा और पौष्टिक खाना खाओगी तो इसे भी पूरे पोषक तत्व मिलेंगे। मैं अब ज्यादा नहीं रुक सकती हूँ। गांव की खेती बाड़ी संभालनी है। तुम्हारे ससुर जी के जाने के बाद सब मैंने फिर से खड़ा किया है। कब तक पड़ोसियों के भरोसे रहूंगी? मम्मी जी, आप यहीं रुक जाइए,
पूजा आंखें भिगोते हुए बोली, अभी समय है, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं मैं काम करना चाहती हूँ, फिर तो तुम्हारे पास आना ही है। कोमल जी बहू बेटे और पोती को आशीर्वाद देकर गांव चली गई। पूजा अपनी मां समान सास को तब तक देखती रही जब तक वो उनकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। दोस्तों, सास डांटे समझाए तो बुरा लगता है, मां कुछ कहे तो बेटियां आसानी से मान लेती है। सास भी बहू का भला सोचती है और कभी कभी बहू को सास की बात भी माननी चाहिए और बुरा नहीं मानना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।